गाइस, सुबह से मैंने व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया, लेकिन मैं सुबह आप लोगों को गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाई। मुझे टाइम ही नहीं मिला यार। मेरी लाइफ में विदाउट एनी क्राइसिस मेरा एक भी दिन नहीं जाता है। मेरा लास्ट व्लॉग गया था लौकी पूजा के दिन ना, तो उस दिन मैंने छुट्टी ले रखी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने छुट्टी लिया है, और उसी दिन मेरे साथ क्राइसिस होना था। मेरी जो मेड है, 1 सेकेंड, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मेरी जो मेड है, एक्चुअली पहले तो मौलिना थी। मौलिना ने छुट्टी लिया था, तो टेम्प्रेरी मुझे एक मेड वो दे के गई थी। वो टेम्प्रेरी थी ना, तो वो गई, तो एक परमानेंट मुझे दे के गई। उसी की ही बहन थी वो, तो वो आ रही थी। तो मैंने उस दिन छुट्टी लिया हुआ था। बाय द वे मैं ऑफिस से पहुंची हूँ और अभी चाय पीने बैठी हूँ, तो मैंने सोचा लगे हाँ तो आप लोग से बात कर लो। तो उस दिन मैंने छुट्टी लिया हुआ था ना, तो मेरी मेड आके पहुंची और उसने देखा कि मैंने छुट्टी लिया हुआ है, तो वो बोली, अरे बाइडो आपने छुट्टी लिया है, मुझे भी छुट्टी दे देती, लौकी पूजा है, मुझे भी करना है। तो मैंने बोला यार लौकी पूजा है इसलिए मैंने छुट्टी लिया है, काम बहुत ज़्यादा होगा, और तुमको तो ऐसे भी जल्दी घर जाने को मिलता है ना, लेकिन मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे तो बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैंने छुट्टी लिया है। लेकिन तुमको मैं कैसे छुट्टी दूँ, क्योंकि पूरा तो साफ़ सफाई वगैरह करना है ना, और हर कुछ तो मैं नहीं कर पाऊँगी एक दिन छुट्टी लेके। तो उनका मुंह तभी फूल गया, क्योंकि उनको हर नखरा हमारे साथ ही करना होता है ना, वर्किंग लेडीज़ के साथ, क्योंकि उनको पता है कि मतलब वो कितने एसेंशियल है हमारे लिए। तो उसको उस बात पे उस बात पे गुस्सा आ गया था। उसके बाद वो मुझे बोलती है कि बाय द वे मैं ज़्यादा दिन आपके घर पे काम नहीं करूँगी, काम बहुत ज़्यादा होता है, मैं शायद 1 महीना ही काम करूँगी। और मेरा पहले से ऐसा है कि मैं किसी का नखरा नहीं सहती हूँ। यार तुमको काम करना है, काम अच्छा लग रहा है करो, नहीं तो तुम जाओ। और मेरे घर में काम नाम का ऐसा कोई चीज़ होता नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मैं सब कुछ करके जाती हूँ जितना हो सकता है। कपड़े वॉशिंग मशीन में मैं लगा के जाती हूँ, बस उनको सुखाना होता है, उनको लाना होता है, झाड़ू पोछा करना होता है, और दिन में बच्चों को खाना खिलाना होता है, और मेरे हस्बैंड का टिफ़िन देना होता है। उससे ज़्यादा उसके अलावा कुछ काम ऐसे तो दिन भर में रहता नहीं है, और उसी चीज़ के लिए पैसे तो वो लोग लेते ही हैं हमसे। तो इसलिए मैं नखरा नहीं सहती हूँ। मैंने बोला यार तुमको 1 महीना करना है तुम करो, ठीक है, उस टाइम पे मैं दूसरी मेड ढूंढ लूँगी। लेकिन मैडम ने कल मुझे बिल्कुल ही धमाका दे दिया। मैडम कल से ही नहीं आई। मैं कल सुबह रेडी होके ब्रेकफास्ट बना के मैं रुकी हूँ, 9 बज गए वो नहीं आई, 9:30 हो गया वो नहीं आई। और जब तक क्या होता है ना, मेड नहीं पहुँचती तब तक मैं ऑफिस में नहीं निकलती हूँ, क्योंकि सडनली अगर वो नहीं आती है ना तो फिर बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। और मेड आती है ना, इसलिए मैं कुछ काम तो उनके लिए रख देती हूँ। तो वो नहीं आए, 9:45 हो गया वो नहीं आए, तो मुझे पैनिक अटैक आना शुरू हो गया। यार नहीं आएगी क्या, मतलब ना कोई फ़ोन ना कुछ खबर। और फाइनली 10 बज गया वो नहीं आए। तब मैं अब प्लान बी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। मैं सोच रही हूँ कि यार 1 घंटा लेट जाऊँगी, सारा करके जाती हूँ, लेकिन काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, और ऊपर से आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक सा आ गया था। मैं मतलब डीप थिंकिंग में चली गई थी, यार मैंने क्या गलती की है जो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। बच्चे उठे नहीं थे, ब्रेकफास्ट खाया नहीं था उन लोगों ने, घर पूरा गंदा था। मैं मतलब अगर मैं जाना भी चाहूँ ना तो 1 घंटे में मैं काम निपटा के मैं नहीं जा पाती। तो फाइनली मैंने कल छुट्टी ले लिया था, इमरजेंसी वाला, और मैं ऑफिस नहीं गई थी। और कल से ही मैं एक्चुअली सोचने लगी हूँ कि मैं क्यों काम कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। देखिए सोसाइटी में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इक्वल है, क्योंकि हम लोग जॉब कर रहे हैं, मतलब हस्बैंड भी जॉब कर रहा है और मैं भी जॉब कर रही हूँ, तो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ इक्वल है। लेकिन ऐसा नहीं है यार। मतलब हम लोग जब बड़े हो रहे थे ना, तो तब थोड़ा एक चेंजेस आने लगा था। मतलब हमारे जनरेशन को चेंज करना चाह रहे थे शायद हमारे पेरेंट्स, तो चेंज उन्होंने सिर्फ लड़कियों को कर दिया। मतलब लड़कियों को घर का काम तो सिखा ही दिया, लड़कियाँ जानती ही है।
और लड़कियों को पढ़ाया, लड़कियों को करियर के लिए इंस्पायर किया, करियर करना है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर लड़कों के पेरेंट्स लड़कों को भी घर का कुछ काम सिखा देते, अभी यार जॉब भी करो, और जॉब भी ऐसा कि जॉब में भी आपको 100% पूरा देना पड़ता है, और घर में यार मेड नहीं आती है तो सब कुछ क्राइसिस अपने ऊपर ले लो, फिर दूसरी मेड ढूंढो, प्लान करो, सब कुछ प्लान करो कैसे करना होगा, क्या करना होगा, एंड एवरीथिंग, एंड योर हस्बैंड गेट्स हिज फूड ऑन टाइम, टिफ़िन ऑन टाइम, बच्चों को हर चीज़ टाइम पे मिलता है, लेकिन ब्रंट उसका मिलता है हम लोगों को, लाइक लेडीज़ को। आई डोंट नो हर घर में ऐसा नहीं होता होगा, पर मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड मेरे घर का काम करने में मेरी हेल्प करते हैं, ना कि वो ये सोचते कि ये उन्हीं का घर है, उनका भी काम है। लाइक मैं जो बोलूँगी वो कर देंगे, लेकिन जैसे अभी क्राइसिस हो गया, तो कभी इस ऐसे क्राइसिस के टाइम पे कभी मैंने आज तक नहीं देखा है कि मेरे हस्बैंड ने छुट्टी लिया है, छुट्टी मेरी ही जाती है। लेकिन जॉब भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब में हम दोनों का ही, लेकिन यार मुझे वो भी छोड़ के छुट्टी लेना पड़ता है, और आई फील अशेम्ड यार। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं जाके ना बहानेबाज कहलाऊँ, लोग ये ना कहें ऑफिस वाले कि यार ये तो बच्चों का नाम लेके, घर का नाम लेके छुट्टी पे ही रहती है। मैं कल बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चली गई, और मतलब सोचते मैंने ये डिसीजन लिया है कि यार मुझे एक पार्ट छोड़ना पड़ेगा। मैं 100% दोनों में ही नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि दोनों को मैं साइमल्टेनियसली कंट्रोल करने का ट्राई कर रही हूँ, मैनेज करने का। और क्या हो रहा है ना मैं घर में 100% दे पा रही हूँ, ना ही ऑफिस में 100% दे पा रही हूँ। मैंने कल अपने हस्बैंड को बोला, मैं बहुत सालों से सोच रही थी कि मुझे जॉब क्विट करना है, लेकिन वो एक ड्राइव नहीं मिलता था मुझे, हर कोई, किसी को भी मैं बोलूँगी ना, मेरे फ्रेंड्स को, फैमिली को, तो हर कोई मुझे समझाने आता था कि यार PSC का जॉब है, मिलना मुश्किल है यार, जॉब तुमने इतनी मुश्किल से तुमने लिया है, तुम क्यों छोड़ोगे। लेकिन यार मैं कर रही हूँ ना, तो उसके लिए इन लोगों में से कोई लोग आके तो मुझे हेल्प नहीं करता क्राइसिस के टाइम पे, मुझे ही करना पड़ता है। छुट्टी भी लेनी है मुझे ही लेनी है, काम भी करना है मुझे ही करना है। और कल मेरा ऐसा हालत था, पैनिक अटैक इतना मुझे आ गया था, सर चकरा रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उठ के बच्चों को खाना खिलाना है, घर का काम करना है, फिर पूरे दिन मैं फ़ोन पे लगी हुई हूँ, इसको फ़ोन कर रही हूँ मेड के लिए, उसको फ़ोन कर रही हूँ, यहाँ पूछ रही हूँ, वहाँ पूछ रही हूँ। एक मेरा जो हालत था कल मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये हालत एक्चुअली कल का ही नहीं है, जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं ना, जब से बड़ी वाली पैदा हुई है, उसके बाद से ही इस तरह के का कई क्राइसिस मैंने फेस किया हुआ है। तब तो थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी था, थोड़ा सा ज़ील था, अपने करियर के प्रति थोड़ा सा ये था कि मुझे आगे बढ़ना है। समहाउ मैं मैनेज करती थी, समहाउ मैं सब कुछ मैनेज करती थी। मैंने ऐसे ख़राब दिन देखे हैं ना, मतलब ऐसे भी दिन गए हैं मेरे कि मैं बच्चों को ऑफिस ले जाती थी, एक बच्ची मेरी गोदी में, उसको गार्ड गोदी में खिलाता था, और बड़ी वाली को मैं अपने काउंटर पे बिठाती थी, काम करती थी। यार ये सब सोचने से ना दुख लगता है। कल मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा। लाइक मैं लड़कियों को बोलूँगी ना, आजकल की जो लड़कियाँ हैं, या अपनी बेटियों को भी बोलूँगी कि यार अगर करियर बनाना है ना, शादी मत करो शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे ना, उसके बाद you'll be left with no choice। मतलब तुमको घर संभालना ही है, करना ही है। और ये कहीं ना कहीं अगर हमारे जैसे वुमेन सोचते हैं कि हमको जॉब छोड़ना है ना, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का ही फेलियर है। एज अ सोसाइटी पूरी फेल हो गई है इक्वालिटी लाने के लिए। इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अल्टीमेटली वुमेन को अपना पोजीशन दिखा दिया जाता है। ये जो मेरे बैग में है, किचन, यू बिलोंग टू द किचन। मतलब आप चाहे बाहर जाके आप बहुत बड़े बैंकर हो, बहुत बड़े आप पायलट हो, डॉक्टर हो, व्हाटएवर हो, बट देन यू बिलोंग टू द किचन। और अगर आपको कोई हेल्प करेगा तो आपकी मेड हेल्प करेगी, अदरवाइज आपको कोई नहीं करेगा। अगर आपकी मेड नहीं है, यू बी द मेड यार, यू बिकम द मेड। आप चाहे ऑफिस में बहुत ऑर्डर मारते हो, पर घर में यू आर द मेड, यू हैव टू वर्क। लाइक मैं कल से बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा आई डोंट नो व्हाट,
मैंने मन ही मन डिसीजन ले लिया है कि इस तरह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज़ देखिए, घर मैं नहीं छोड़ पाऊँगी, बच्चों को मैं नहीं छोड़ पाऊँगी, पैदा कर लिए हैं दुनिया में, उनको लाई हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है। उनको तो वो तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही संभालना है। और जॉब भी एक्चुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं उस चीज़ को शायद मैं छोड़ सकती हूँ क्योंकि नहीं संभल रहा है यार, मतलब। और जॉब भी ऐसा है ना कि मैं थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं हटा सकती हूँ, मुझे ऑल द टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, उसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ, बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मतलब मैं अगर उसको करती रहूँ ना, उसमें मैं 100% नहीं दे पाऊँगी, कभी भी नहीं। तो अल्टीमेटली अब मैंने सोच लिया है कि मुझे किसी से सजेशन नहीं लेना है। जिस चीज़ से मैं गो थ्रू हो रही हूँ वो मैं ही समझ पा रही हूँ ना, वो कोई और नहीं समझेगा। बाकी सारे लोग आके मुझे समझाने लगेंगे कि यार नौकरी मिली है, मुश्किल से मिली है, लेकिन कर रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ही मुझे मेरा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, फिज़िकल लेबर हो रहा है, घर का काम और इस तरह मेड का क्राइसिस। तो आई डोंट नो, आई थिंक भगवान शायद इशारा कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया यार, अपने लिए भी जियो यार, थोड़ा सा रेस्ट लो। मुझे एक्चुअली आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इन चीज़ों से। मैं अपने पूरे 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे सोती हूँ और बाकी टाइम मैं रोबोट की तरह काम करती रहती हूँ, चाहे मेरे मेड हो या ना हो। मेड भी ये होता है कि पूरा सब कुछ करके नहीं जाती है, तो आके मुझे ही करना पड़ता है ना। तो मैं रोबोट बन गई हूँ। और मैंने ये व्लॉगिंग वगैरह, स्टिचिंग वगैरह अपने सैनिटी को मेंटेन रखने के लिए किया था, ताकि मेरी क्रिएटिविटी अलाइव रहे। और ये करती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। अदरवाइज़ तो मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा मोनोटोनस है कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी जब मैंने अपना पैशन चूज़ कर लिया है ना, तो उसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और अगर मैं सब कुछ ही पकड़ के रखूँ ना तो कुछ ना कुछ तो हाथ से छूट ही जाएगा। तो इससे बेटर है कि कुछ चीज़ें आई शुड लेट इट गो। तो उन चीज़ों में से मैंने सिलेक्ट किया है मेरा जॉब। आई थिंक आई शुड लेट इट गो, क्योंकि आई नीड टू लिव फॉर माई सेल्फ यार। मैं थक गई हूँ औरों के लिए जीते और औरों के लिए करते। और अभी लगता है कि पैसे डजंट मैटर यार, सैनिटी मैटर्स, योर हेल्थ मैटर्स, योर मेंटल फिटनेस मैटर्स। मतलब I need to be fit mentally again, like I'm exhausted.